हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिफ्ट कंप्यूटर ये पेज में। आज का आपका एमसीक्यू टेस्ट है जिसके अंदर आपके 60 क्वेश्चन है और आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताया करो कि आपका कितना स्कोर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। पहला कंप्यूटर नेटवर्क है ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी वैन, ऑप्शन सी पैन, ऑप्शन डी अर्पा नेट। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर रहने वाला अर्पा नेट, जिसका यू 1969 पहला ही नेटवर्क है। लैन, वैन और पैन ये क्या अपने नेटवर्क डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। निम्न में से नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी का उदाहरण। ऑप्शन ए डी रैम, ऑप्शन बी एस रैम, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी रैम। तो नॉन वोलेटाइल पूछा गया है, तो नॉन वोलेटाइल कौन सी मेमोरी अपनी? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है रोम। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कंप्यूटर सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते एवं प्राप्त करता है। ऑप्शन ए डिजिटल, ऑप्शन बी एनालॉग, ऑप्शन सी एसी, ऑप्शन डी डीसी। तो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा भेजा जाता है वो किसके द्वारा भेजा जाता है? डिजिटल। किसके द्वारा? ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर है डिजिटल, मतलब जिसे हम बोलते हैं 0 व 1। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स पोर्टल का उदाहरण है? ऑप्शन ए अमेजोन, ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी मंत्रा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मतलब ऊपर के सभी। तो ई कॉमर्स के जो टाइप हैं उदाहरण है कौन कौन से? अमेजोन भी है, फ्लिपकार्ट भी है, मंत्रा भी है। तो ऑप्शन हमारा राइट कौन सा हो जाएगा? डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिस भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम है RSIT का दिसंबर में, इस क्लास को आगे अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनका भी एग्ज़ाम है, ताकि उनका भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। मॉनिटर किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी डिस्प्ले, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो मॉनिटर जो किसका टाइप किसका है, तो मॉनिटर का टाइप जो आता है वो किसका, कौन सी डिवाइस का उदाहरण है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क किया जा सकता है। ऑप्शन ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ऑफ सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी स्मार्टवेयर, ऑप्शन डी नागवेयर। तो 6 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन हमारा एक राइट आंसर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जिस भी स्टूडेंट को आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। www.google.com किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन ए वेबसाइट, ऑप्शन बी सर्च इंजन, ऑप्शन सी URL, ऑप्शन डी डोमेन नेम। तो 7 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर है URL। URL की फुल फॉर्म क्या आती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो वेब पेज के संसाधन के पते को ढूंढने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप से पुस्तकों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आई बुक्स, ऑप्शन बी ई बुक्स, ऑप्शन सी
ई लाइब्रेरी, ऑप्शन डी ई लर्निंग। तो 8 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है ई बुक, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। निम्न में से कौन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? एक वोलेटाइल होती है, एक नॉन वोलेटाइल होती है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी प्राइमरी, ऑप्शन डी सेकेंडरी। तो वोलेटाइल अगर पूछा जाता है तब कौन सी मेमोरी आती है? ऑप्शन हमारा 9 का जो होगा राइट आंसर वो होगा ए, होगा रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एस रैम और डी रैम। एस रैम की फुल फॉर्म स्टैटिक रैम, डी रैम की फुल फॉर्म डायनामिक रैम। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हम डेस्क का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं। ऑप्शन ए सर्च इंजन, ऑप्शन बी ब्राउजर, ऑप्शन सी मोडेम, ऑप्शन डी यूपीएस। तो क्या है कि हम www तक पहुंचते, किसके द्वारा पहुंचते वो पूछा गया अपने से। वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी, राइट आंसर हो जाएगा ब्राउजर। क्या होगा? ब्राउजर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रोजेक्टर, ऑप्शन सी डीवीडी, ऑप्शन डी स्कैनर। तो अपने से पूछेगा इनपुट उपकरण, इनपुट डिवाइस है तो वो पूछा गया। तो अपना इनपुट का जो पार्ट है वो कौन सा 11 नंबर क्वेश्चन का? वो है हमारा डी है स्कैनर। स्कैनर क्या काम करता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। एक संचार नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में बड़े संगठनों द्वारा उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी वैन, ऑप्शन सी मैन, ऑप्शन डी वैन। तो सबसे ज़्यादा जिसका नेटवर्क असीमित होता है वो कौन सा नेटवर्क अपने पास? वो है हमारे पास बी नेटवर्क, मतलब वैन नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी दूरी सीमित नहीं होती, एक देश से दूसरे देश तक भी फैला हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि टूल प्रदान करता है। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड टूल बार, ऑप्शन बी मेन्यू बार, ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन डी स्टेटस बार। तो 13 का जो हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर रहने वाला, फॉर्मेटिंग टूल बार। ये क्या काम करता है कि हर एक पैराग्राफ पे एक बार इफेक्ट डालने के बाद दोबारा उसे कॉपी करके दूसरे पैराग्राफ पे अपने इफेक्ट डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। MICR प्रणाली का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? MICR है, MICR अपने पास क्या इनपुट डिवाइस है। MICR की फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसका यूज सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर है बैंक में। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कंप्यूटर में बस एक तरह का होता है, बस की जगह आएगा बग। ये भी थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, बग भी कह सकते हैं अपने, बग। बग का मतलब होता है तरह का होता है। ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एरर, ऑप्शन डी वायरस। तो बग या बस जो भी है, बस भी पूछा गया तो ये होता है बग। बग का मतलब होता है एरर। ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए स्टार्ट मेन्यू में, ऑप्शन बी स्क्रीन के सबसे ऊपर वाले भाग पर, ऑप्शन सी स्क्रीन के नीचे वाले भाग पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो 16 नंबर क्वेश्चन ने कहा कि टास्क बार पूछा गया तो कहाँ होता है, स्क्रीन के सबसे नीचे वाले भाग पर होता है। कहाँ होता है, स्क्रीन के सबसे नीचे वाले भाग पर, जिस पे डेट एंड टाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। माउस किस प्रकार की डिवाइस है? ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी स्टोरेज डिवाइस। तो 17 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा सी, राइट आंसर है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कंप्यूटर को दिए गए निर्देश के लिए समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डेटा, ऑप्शन बी प्रोग्राम, ऑप्शन सी डेटाबेस, ऑप्शन डी नेटवर्क। तो 18 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा बी, करेक्ट आंसर होगा, प्रोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका उपयोग तैयार करने के लिए क्या आता है कि एक्सेल के अंदर हम क्या क्या तैयार करते हैं? ऑप्शन ए स्प्रेडशीट, ऑप्शन बी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी स्लाइड प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी डाटाबेस। तो 19 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन हमारा ए, राइट आंसर है स्प्रेडशीट। रो प्लस कॉलम से मिलकर बनती है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। पूरी तरह से परस्पर जुड़े नेटवर्क टोपोलॉजी का वैकल्पिक नाम है। इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर डायरेक्ट टू डायरेक्ट इस एंगल से जुड़े होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट नेटवर्क टोपोलॉजी भी। ऑप्शन ए मैश, ऑप्शन बी स्टार, ऑप्शन सी ट्री, ऑप्शन डी रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी। तो 20 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा ए, राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से आईएसपी का उदाहरण है। तो आईएसपी कल की क्लास में भी क्वेश्चन मैंने बताया था। आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो कंपनी होती है अपने को इंटरनेट प्रदान करने का कार्य करती है। तो इस 4 ऑप्शन में से अपने को बताना है कौन सी है। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी जियो, ऑप्शन डी याहू। तो 21 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा सी, करेक्ट आंसर है जियो। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। यदि आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट कर म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करते हैं तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में पा सकते हैं, ऑप्शन बी आप उस फाइल को केवल डॉक्यूमेंट फोल्डर में पा सकते हैं, ऑप्शन सी आप उस फाइल को म्यूजिक व डॉक्यूमेंट दोनों फोल्डर में पा सकते हैं, ऑप्शन डी आप उस फाइल को म्यूजिक व डॉक्यूमेंट फोल्डर दोनों में नहीं पा सकते। तो 22 का जो हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? राइट आंसर ए, करेक्ट आंसर कि आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। मेमोरी की गति त्रिव में मंद का सही अनुक्रम है कि मंद गति मतलब धीरे चलने वाली कौन सी मेमोरी है? ऑप्शन ए रजिस्ट्रेशन कैश मेमोरी, मैन मेमोरी, हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी कैश मेमोरी, रजिस्ट्रेशन, मैन मेमोरी, हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी मैन मेमोरी, रजिस्ट्रेशन, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क, मैन मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्ट्रेशन। तो 23 का जो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन हमारा ए, करेक्ट आंसर है। रजिस्ट्रेशन, कैश मेमोरी और मैन मेमोरी, हार्ड डिस्क का यूज किया जाता है। 23 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। कंप्यूटर की भाषा जो 0 और 1 संख्याओं की मदद से लिखी जाती है कहलाती है। ऑप्शन ए मशीनी लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन सी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन डी ऊपर में से कोई भी नहीं। तो 24 का जो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा ए, राइट आंसर है मशीनी लैंग्वेज। कि हम 0 व 1 को हम क्या कहते हैं? बाइनरी भाषा भी कहते हैं और हम उसे क्या कहते हैं? मशीनी लैंग्वेज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं।
कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर एरो का निशान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फंक्शन की, ऑप्शन बी नेविगेशन की, ऑप्शन सी टाइपिंग की, ऑप्शन डी स्पेशल की। तो 25 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, नेविगेशन की। और इसे हम क्या बोलते हैं? एरो की भी कहते हैं। तीर का मतलब क्या? इन पे तीर का निशान दिया होता है ऐसे करके, तब इसे हम तीर कहते हैं। और इस की का नाम क्या होता है? नेविगेशन की होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। ये बटन टाइटल बार पर उपलब्ध होते हैं सिवाय, मतलब ये से पूछा गया है कि अपने जब MS वर्ड ओपन करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो कौन कौन से बटन उपलब्ध होते हैं और जो बटन उपलब्ध नहीं होता वो अपने को राइट आंसर बताना है 26 में। ऑप्शन ए मिनिमम बटन, ऑप्शन बी स्टार्ट बटन, ऑप्शन बी स्टार्ट बटन, ऑप्शन सी मैक्सिमम बटन, ऑप्शन डी क्लोज बटन। तो अपने को पता है कि टाइटल बार पे हमेशा 3 बटन दिए होते हैं। कौन कौन से? एक तो क्लोज का, एक मैक्सिमाइज का और एक मिनिमाइज का। देखो मिनिमाइज भी हो गया अपने पास, मैक्सिमाइज भी होता है और क्लोज भी होता है। कौन सा बटन नहीं होता टाइटल बार पर? वो नहीं होता ऑप्शन बी हमारा स्टार्ट बटन। कहाँ नहीं होता? स्टार्ट बटन अपने पास नहीं होता टाइटल बार पर। तो 26 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के स्क्रीन सेवर क्या हैं? ऑप्शन ए विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर की सुरक्षा में मदद करता है। ऑप्शन बी एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर इमेज एनिमेशन या कुछ समय तक कोई इनपुट न मिलने पर ब्लैंक स्क्रीन दिखाता है। ऑप्शन सी एक लंबा वर्टिकल बार होता है जो डेस्कटॉप को एक और प्रदर्शित होता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होता है। एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर इनमें एनिमेशन या कुछ समय तक कोई इनपुट न मिलने पर ब्लैंक स्क्रीन दिखाता है। हमारा करेक्ट आंसर है 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की सीमा क्या है? ऑप्शन ए 650 MB 1 GB तक, ऑप्शन बी 2 GB टू 7 GB, ऑप्शन सी 25 GB टू 50 GB, ऑप्शन डी 1 TB टू 2 TB। तो ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? वो होती है 25 से 50 GB। ये हमारा राइट आंसर है। CD की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? 700 MB होती है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, 29 की बात करते हैं। दोबारा गया 30 आया हो यहाँ पे, 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की 29 की जगह आया तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रहित करने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कैश मेमोरी, ऑप्शन बी मुख्य मेमोरी मतलब मेन मेमोरी, ऑप्शन सी रजिस्टर, ऑप्शन डी रोम मेमोरी। तो 30 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है कैश मेमोरी। कि रैम के द्वारा अक्सर प्रयोग की जाने वाली, रैम के द्वारा जो बार बार उपयोग की जाती है वो कौन सी मेमोरी होती है? कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 28 29 ठीक है भाई 29 होगा ये 29 फिर 30 आएगा। ये 30 नंबर क्वेश्चन है, सही है। वो मिस थोड़ा सा हो गया कि 27 के बाद 28 आता है, 29 लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। किसी फीचर को ऑन या ऑफ करने वाली जैसे कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड की को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फंक्शन की, ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन की, ऑप्शन सी नेविगेशन की, ऑप्शन डी स्पेशल की। तो 30 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी राइट आंसर स्पेशल की। अब देखो कैप्स लॉक, नम लॉक,
और स्क्रॉल लॉक। इस की को हम टॉगल कीज भी कहते हैं। कौन सी की कहते हैं? टॉगल कीज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। एक्सेल में काउंटिफ फंक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए, निर्दिष्ट अनुसार कोशिकाओं की गणना करता है। ऑप्शन बी, किसी श्रेणी में रिक्त कक्षों की गणना करता है। ऑप्शन सी, किसी श्रेणी में संख्याओं वाले कक्षों की गणना करता है। ऑप्शन डी, ट्रू या फेल्स स्थिति के आधार पर मान लौटाता है। तो 31 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। प्रकार का चार्ट डेटा की एक श्रृंखला के लिए अच्छा है। ऑप्शन ए, स्तंभ रेखा चित्र। ऑप्शन बी, शंकु चार्ट। ऑप्शन सी, लाइन चार्ट। ऑप्शन डी, पाई चार्ट। तो 32 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा डी, राइट आंसर पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। इफ फंक्शन का सही टेक्स्ट है। ऑप्शन ए, इफ तार्किक परीक्षण सत्य। ऑप्शन बी, इक्वल इफ तार्किक परीक्षण। ऑप्शन सी, इक्वल इफ तार्किक परीक्षण। ऑप्शन डी, इक्वल इफ तार्किक परीक्षण। तो 33 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा बी, राइट आंसर। इक्वल इफ, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फैल्स। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? ऑप्शन ए, स्लाइड शो व्यू। ऑप्शन बी, स्लाइड शॉटर व्यू। ऑप्शन सी, नॉर्मल व्यू। ऑप्शन डी, आउटलुक व्यू, आउटलाइन व्यू। तो 34 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा डी, राइट आंसर, आउटलाइन व्यू। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन ए, पोट। ऑप्शन बी, पीपीटी। ऑप्शन सी, पीटीपी। ऑप्शन डी, पीपीई। तो 35 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, पीपीटी, जिसे हम पीपीटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस ओ। ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस एम। ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस एन। ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस एफ। तो 36 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा बी, राइट आंसर। कंट्रोल प्लस ओ से होती है फाइल ओपन, प्रेजेंटेशन बनी। कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है? न्यू प्रेजेंटेशन। कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है? फाइंड, मतलब खोजना। स्लाइड न्यू इंसर्ट करनी है तो कौन सी होगी? कंट्रोल प्लस एम से। तो 36 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। हाइड स्लाइड ऑप्शन का क्या यूज है? ऑप्शन ए, प्रेजेंटेशन के दौरान सिलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए। ऑप्शन बी, एडिटिंग के दौरान सिलेक्ट की गई फाइल स्लाइड को हाइड करने के लिए। ऑप्शन सी, प्रिंटिंग के दौरान सिलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए। ऑप्शन डी, डिलीटिंग के दौरान सिलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए। 37 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। प्रेजेंटेशन के दौरान सिलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए यूज में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। VLSI माइक्रो प्रोसेसर आधारित पीढ़ी है कि VLSI का यूज किस में किया गया था? VLSI की अगर बात करें तो फुल फॉर्म होती है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और कौन सी जनरेशन में यूज हुआ था? वो हुआ था फोर्थ, किस में? फोर्थ जनरेशन में। और प्रोसेसर किस में यूज होता वो पूछा गया है। ऑप्शन ए, पहली। ऑप्शन बी, दूसरी। ऑप्शन सी, तीसरी। ऑप्शन डी, चौथी। तो 38 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा डी, राइट आंसर, चौथी जनरेशन।
क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ी बुनियादी घटकों के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करने के साथ शुरू हुई। वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स का यूज कौन सी जनरेशन में किया गया था, अपने से ये पूछा गया है। ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। तो वैक्यूम ट्यूब घटक का यूज कौन सी जनरेशन में? 39 का जो हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा पहली। और दूसरी के अंदर ट्रांजिस्टर, और तीसरी के अंदर आईसी चिप, और चौथी के अंदर VLSI का यूज हुआ, और पांचवी के अंदर ULSI घटक का यूज किया गया। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनपुट डिवाइस के लिए गलत है? ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस यूजर डेटा स्वीकार करते हैं। ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने में मदद करते हैं। ऑप्शन सी ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन डी इनपुट डिवाइस को परिधीय डिवाइस भी कहा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो हमारा है ऑप्शन डी, हमारा राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। वह उपकरण जो कंप्यूटर द्वारा संसाधित डेटा के परिणामों को प्रसारित करता है और डिजिटल जानकारी को ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जिसे मनुष्य आसानी से पढ़ और समझ सकता है, कहलाता है। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो 41 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा सी, राइट आंसर आउटपुट डिवाइस। इनपुट क्या काम करता है? निर्देश देने का। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस का परिणाम दिखाने का काम करता है, आउटपुट में आता है। और कीबोर्ड क्या काम करता है? टेक्स्ट लिखने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए वेब कैम और माइक्रोफोन, ऑप्शन बी बार कोड रीडर और स्मार्ट कार्ड रीडर, ऑप्शन सी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्शन डी मॉनिटर और प्रिंटर। तो 42 के अंदर जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा डी, राइट आंसर है। मॉनिटर और प्रिंटर किसका प्रकार है? आउटपुट डिवाइस का। किसका प्रकार है? आउटपुट डिवाइस का। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल आउटपुट डिवाइस से बना है? ऑप्शन ए स्कैनर मॉनिटर प्रिंटर, ऑप्शन बी माउस मॉनिटर प्रिंटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड मॉनिटर प्रिंटर, ऑप्शन डी मॉनिटर प्रिंटर और प्लॉटर। अपने से ये पूछा गया कि आउटपुट के सीक्वेंस से कौन सा बनाया गया है इन ऑप्शन में से जो एक सिर्फ आउटपुट में आते हैं। तो 43 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा डी, राइट आंसर। अपने से क्या मॉनिटर, फिर प्रिंटर और फिर प्लॉटर, मतलब प्रिंटर। ये सीक्वेंस जो है वो किसका प्रकार है? एक आउटपुट डिवाइस का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता किस में मापी जाती है? मतलब प्रिंटर की जो गुण क्वालिटी होती है वो किस में मापी जाती है? वो मापी जाती है DPI। और DPI की फुल फॉर्म डॉट पर प्रति इंच। ऑप्शन ए, तो अपने को DPI से मैंने बता ही दिया डॉट प्रति इंच, तो ऑप्शन हमारा जो क्या होगा बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। CPU का निम्नलिखित में से कौन सा घटक अंकगणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाव, भाग और गुणा तथा तर्क संक्रिया जैसे एंड और नोट करता है? मैथ के अकॉर्डिंग जो काम होता है CPU कौन सा भाग काम करता है वो पूछा गया अपने से। तो ऑप्शन CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी ALU, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है रजिस्टर। तो CU की कंट्रोल यूनिट होती है और ALU की अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो हमारा जो 45 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा बी, राइट आंसर, कि मैथ के अकॉर्डिंग काम करता है।
क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है? कंप्यूटर के अन्य घटकों को नियंत्रण संकेत जैसे पढ़ने और लिखने के संकेत उत्पन्न करता है और निर्देश का निष्पादन करता है। ऑप्शन ए ALU, ऑप्शन बी संचायक, ऑप्शन सी नियंत्रण इकाई, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो 46 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर, नियंत्रण इकाई। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, इंटरनेट जिसे कभी कभी केवल नेट कहा जाता है। ऑप्शन ए नेटवर्कों का एक विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर के लिए के कंप्यूटरों को जोड़ता है। ऑप्शन बी एक आंतरिक संचार प्रणाली, ऑप्शन सी सरकार के लिए एक संचार प्रणाली, ऑप्शन डी ऊपर के सभी, मतलब उपयुक्त सभी। तो 47 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर, नेटवर्कों का एक विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, इंटरनेट की अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी, मतलब कहाँ से उत्पत्ति हुई थी, कौन से ईयर्स में हुई थी? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1969 में, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1981। तो 48 का जो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर 1969, जिसके अंदर आता है ARPANET, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, पहला इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, 1969 में ARPANET किस देश द्वारा विकसित किया गया था? मतलब ये इंटरनेट कहाँ से विकसित हुआ था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। तो 49 का जो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, बैंकिंग, व्यावसायिक फर्मों आदि जैसे संगठनों के भीतर विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले एक इंटरनेटेड नेटवर्क जो आंतरिक रूप से डेटा या सूचना साझा करने के लिए वेब प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है कहलाता है। ऑप्शन ए प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इंट्रानेट, ऑप्शन सी इंटरनेट, ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट। तो 50 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर इंट्रानेट। जिसे हम निजी नेटवर्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, ALU का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन बी अर्थमेटिकल लार्ज यूनिट, ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मतलब ऑप्शन हमारा 51 का जो रहेगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य, बेसिक ऑपरेशंस। ऑप्शन ए अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ऑप्शन बी लॉजिकल ऑपरेशन, ऑप्शन सी डाटा स्टोरेज, ऑप्शन डी ये सभी। 52 का जो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। ऑप्शन ए आउटपुट, ऑप्शन बी एल्गोरिथम, ऑप्शन सी इनपुट, ऑप्शन डी कैलकुलेशंस। तो 53 का जो हमारा जो डाटा रहने वाला है, पूछा गया डाटा को कहते हैं हम किसके द्वारा कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, CPU का मुख्य घटक। ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी मेमोरी यूनिट, ऑप्शन सी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन डी ये सभी। तो 42 का जो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर, ये सभी होती है। इसके अंदर क्या आता है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? ऑप्शन ए
ENIAC, ऑप्शन बी IBM 1401, ऑप्शन सी ASCII, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर है 55 का ENIAC कंप्यूटर। क्वेश्चन 56 की बात करते हैं। सर्वाधिक शक्ति वाला कंप्यूटर है? ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी सुपर कंडक्टर कंप्यूटर, ऑप्शन डी तीनों। तो 56 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का यूज किस लिए आता है? विशेष कार्य करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए गणना, ऑप्शन बी मापन, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी लॉजिकल। तो 57 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर गणना, जिसे हम बोलते हैं 0 व 1 के आधार पे, जिसे हम बाइनरी भाषा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। एकीकृत परिपथ IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? ऑप्शन ए प्रथम पीढ़ी, ऑप्शन बी द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी, ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी। तो 58 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर, जिसे हम बोलते हैं IC चिप। IC चिप की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। वो कौन सी जनरेशन में आया था? वो आया था 3rd जनरेशन में। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। पूर्व में फोटोन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे। क्वेश्चन नंबर 59 का जो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर, जिसे हम बोलते हैं कबोल एंड फ्रोटन लैंग्वेज। कौन सी जनरेशन में थी? वो थी दूसरी जनरेशन में। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। डेटा हैंडलिंग क्षमताओं के आधार पर इनमें से कौन से कंप्यूटर के विविध प्रकार हैं? ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन डी ये सभी। तो अपने कंप्यूटर जो होते हैं वो कितने प्रकार के बताएंगे? डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? 2 डिजिट पे काम करता है। कौन से? 0 व 1 पे। एनालॉग कंप्यूटर कौन सा है? भौतिक मात्रा पे काम करता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर है जो डिजिटल एनालॉग न होने पे जो दोनों का काम करता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा 60 का वो होगा राइट, जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर। तो आज के MCQ टेस्ट में से 60 क्वेश्चन में से आप मेरे कमेंट सेशन में बताओगे सर आज का हमारा इतना स्कोर रहा, कि हमारे 60 में इतने क्वेश्चन राइट हैं। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि सबसे पहले हमारी जैसे क्लास है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।